इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को लगभग 700 दिन पूरे होने वाले हैं और अब यह संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सैन्य कार्रवाई को तेज करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के भीतर ही उनके खिलाफ भारी जनविरोध खड़ा हो गया है। देश की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ चुके हैं जो युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। मिस्र और कतर जैसे देश सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि रुकने का सवाल ही नहीं है। सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू दबाव में है? क्या यह लड़ाई अब राजनीतिक मोड़ ले चुकी है? न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। एक तरफ दिन की तस्वीर, दूसरी तरफ रात का गुस्सा। इस गुस्से में नेतन्याहू के युद्ध वाले इरादों को पीसने की कोशिश हो रही है। यह इजराइल है। एक तरफ उस इलाके से गुजरता हुआ हाईवे है जो वेस्ट बैंक के करीब है। दूसरी तरफ तेल अवीव का वो इलाका है जहां जून 2025 के महीने में दुनिया ने ईरान की मिसाइल गिरते हुए देखी है। दोनों तरफ गाजा के युद्ध को रोककर बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो रही है। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर है। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गाजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं, बल्कि इजराइल के सड़कों और हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने गाजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं, बल्कि इजराइल में हो रहा है। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ता रोक रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन की आवाज नेतन्याहू के कानों तक पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के अलावा नेतन्याहू के सामने फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला 2025 में फिर हो सकता है, और ऐसा तब होगा अगर इस वक्त युद्ध बंद कर दिया गया। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अभी गाजा पर बमबारी बंद कर दी तो हमास फिर ताकतवर बनेगा और 7 अक्टूबर वाला हमला दोबारा करेगा। जो लोग चाहते हैं हमास की हार के बिना युद्ध खत्म किया जाए, वे हमास को मजबूत बना रहे हैं और हमारे बंधकों की रिहाई में देरी कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से 7 अक्टूबर के भयानक हमले का खतरा फिर पैदा हो रहा है, जिसके खिलाफ हमारे बच्चों को एक अंतहीन युद्ध बार बार लड़ना होगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा गाजा कंट्रोल करना नेतन्याहू के एजेंडे में है। अभी इजराइल का गाजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका है जहां गाजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं। सेना का पूरी तरह गाजा में झोंक कर नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं? सेना को झोंक कर उनका क्या इरादा है? इसी डर को लेकर पूरे इजराइल में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू का गाजा प्लान बचे हुए बंधकों की मौत की वजह बन जाएगा। गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों में से एक एनाव जाकोकर का वीडियो इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है और एनाव की मां का कहना है कि बंधकों की आजादी के लिए वो जो कुछ कर पाएंगी जरूर करेंगी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मतान वहां है, उसे लेकर मेरा दिल जलता है। मतान, मैं एक पूरा देश, हम आपके लिए, सभी बंधकों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मतान ने रिहाई के लिए आवाज तेज करने के लिए कहा था, इसलिए मतान के साथ हम हैं। मेरे बेटे की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती। मुझे मेरे बेटे मतान की लगातार याद आती है। तेल अवीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जुटी ये भीड़ नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इजराइल में हजारों लोग हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों से इस प्रदर्शन को दिखाकर नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का कद समझाया जा रहा है। वहीं इजराइल के हाईवे पर नेतन्याहू का युद्ध वाला गुरूर पिघलाने वाली आग लग चुकी है। ये लातरून से यरूशलेम के बीच हाईवे की तस्वीर है। नेतन्याहू पर इजराइल के लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। इजराइल के लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर हाईवे बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी मांग है बंधकों की आज़ादी, हमास से डील और 22 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध का अंत, मतलब खत्म करना।
ये 3 डिमांड इजराइल में नेतन्याहू के पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है, क्योंकि 20 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उनकी आज़ादी की मांग अब तेज होती जा रही है। साथ में गाजा युद्ध को खत्म करने की मांग है, जिसमें 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल चढ़ाई का अपना फैसला और तेज कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से को एक पोस्टर के जरिए समझिए। इस पोस्टर में ट्रंप से अपील की गई है कि वो इजराइल को बीबी यानी बेन्यामीन नेतन्याहू से बचाए। अब कुछ महीने पहले तक गाजा को रौंदने के लिए पूरी तरह से तैयार इजराइल में ऐसा क्या हो रहा है कि आम शहरी युद्ध के सामने दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है। नेतन्याहू के गुस्से को लेकर एक बड़ी खबर यमन से भी है। यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। यमन की राजधानी सना में इजराइल की नौसेना ने मिसाइल से अटैक किया है और एक बड़ा पावर प्लांट उड़ा डाला। गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली नौसेना ने यमन पर दूसरी बार हमला किया है, जबकि इजराइल अब तक यमन पर 14 स्ट्राइक कर चुका है। इजराइल ने अब तक यमन पर लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं, ड्रोन से हमले किए हैं, अब जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल से यमन 1800 किलोमीटर दूर है और यमन के खिलाफ उसके सभी ऑपरेशन बहुत बड़ी तैयारी के साथ अंजाम दिए जाते हैं। बता दें कि यमन की पब्लिक भी गुस्से में है। यमन कई बार इजराइल को अपनी मिसाइलों से दहला चुका है। हालांकि यमन की तरफ से इजराइल पर लॉन्च की गई ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन यमन इजराइल पर लगातार हमले करते रहता है और इस भीड़ ने तो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों से घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब उनके लिए वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है। नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर इजराइल में ज्यादा जोश नजर आ रहा है। अक्टूबर में जिस युद्ध को 2 साल हो जाएंगे, अब उसी युद्ध में नेतन्याहू खुद पूरी तरीके से घिर चुके हैं। उनके सामने हमास का खतरा, बंधकों की रिहाई का मुद्दा है और ईरान के साथ यमन से बढ़ रहा तनाव भी है। वैसे गाजा प्लान को एक्टिवेट करके नेतन्याहू ने एक तरह से नया मोर्चा खोल लिया है, जिसमें इजराइल के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू अब तक इजराइल की पब्लिक को गाजा प्लान के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं और उनका गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने का इरादा अटल नजर आ रहा है। गाजा से आए ये नया वीडियो देखिए, जिसमें वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से गाजा में यही हालात बने हुए हैं। खाने की कमी और गाजा का ब्लॉकेड अब यहाँ भूख की तड़प को बढ़ाते जा रहा है। गाजा में भूख से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 106 तो बच्चे थे। इजराइल की सेना का आरोप है कि गाजा पहुंचने वाली रसद को हमास लूट रहा है, जबकि गाजा की तस्वीरों से साफ होता है कि यहाँ के लोग बमबारी से ज़्यादा भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगस्त का महीना ना सिर्फ गाजा और पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए भी घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू के जिद और अब इजराइल में ही चैलेंज मिलने लगा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लग रहा है, जबकि अब उनके सामने इजराइल के जनरल जमीर भी बारूद से लैस खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो नेतन्याहू के ऑर्डर को पूरा करे, लेकिन उन्होंने फैसले का विरोध दिखाकर बता दिया है कि इजराइल उबलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।